नीतीश जी कई बार कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखते हैं, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या होता है, वो बीजेपी के साथ ही खड़े हुए रहते हैं। ऐसा हमने उनको धारा 370 पे भी देखा है, CAA के मुद्दे पे भी देखा है और NRC पे भी देखा है, अब जनसंख्या नियंत्रण पे भी देखा है, अब जातीय जनगणना पे भी देख लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत पूरी तरह से तेज हो गई। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र में भी इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी हंगामा कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जहां महागठबंधन के तमाम लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, वहीं बीजेपी अपने स्टैंड पे क्लियर है कि जातीय जनगणना नहीं, गरीब जनगणना होनी चाहिए। उसको लेकर कल बीजेपी के MLC संजय पासवान ने विरोध भी जताया था मानसून सत्र में। सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना नहीं, गरीब जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के घटक दल के सहयोगी पार्टी है। ऐसे में कल विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता है, जो डेलीगेट्स, वो मिलने गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उसके बाद जब वो मिलके एक पत्र लिखते हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें एक आश्वासन दिया है कि जब वो दिल्ली से वापस लौटेंगे तो वो सीधे प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना को लेकर पत्र लिखेंगे। लेकिन जब आज इस पर हमने प्रेमचंद मिश्रा, जो कि कांग्रेस के MLC है, उनसे बात किया तो उनका क्या कहना था जातीय जनगणना को लेकर, आइए पहले सुन लेते हैं। ये JDU का आंतरिक मामला है, उनके बैठक में क्या होगा, क्या निर्णय लेंगे, इससे हम लोगों को क्या मतलब है। अध्यक्ष कोई भी हो, JDU का नेता नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जी की जो इच्छा होगी वो JDU में होती है। इससे दूसरे दलों का कोई लेना देना नहीं है। जिनका मन हो उनको बनावे, या अपने बन जाए, यह नीतीश जी पर है, और इसलिए हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पहले ही बीजेपी के एक विधायक ने कहा था कि अगर जनता दल यूनाइटेड के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन जाए तो सब ठीक हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी कहा जा रहा है कि अंदरूनी का मसान चल रहा है JDU में। देखिए, अध्यक्ष कोई भी हो, JDU के नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। बीजेपी का कौन MLA क्या बोला नहीं बोला, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। इवन JDU में क्या फैसला होता है उससे भी हम लोग का कोई सरोकार नहीं। यह उनका आंतरिक मामला है, वो जिसे चाहे अध्यक्ष बनाए। लेकिन ये सच है कि बिहार की जनता की नज़रों में JDU अपना लोकप्रियता और ग्राफ दोनों खत्म करती जा रही है। सर, जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश जी आप लोगों के साथ हैं। इससे पहले भी बीजेपी के कई फैसलों के विरोध में वो बोले हैं, लेकिन बाद में चुप्पी साध ली जाती है, तो क्या लगता है इस पर? आपके सवाल में ही जवाब है। नीतीश जी कई बार कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखते हैं, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या होता है, वो बीजेपी के साथ ही खड़े हुए रहते हैं। ऐसा हमने उनको धारा 370 पे भी देखा है, CAA के मुद्दे पे भी देखा है और NRC पे भी देखा है, अब जनसंख्या नियंत्रण पे भी देखा है, अब जातीय जनगणना पे भी देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ JDU और उसके नेता कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन जब समय आता है तो करते वो वही हैं जो बीजेपी चाहती है। मुझे उनके, हम लोग का भी डेलीगेशन उनसे कल मिला था और उनसे आग्रह किया था अगर आपकी नीयत इस मुद्दे पे साफ है तो विपक्ष की सारी पार्टियां आपको ऑथराइज करती हैं, आप प्रधानमंत्री से मिलिए और इस मुद्दे पर दो टूक बात करिए। फैसला तो नीतीश जी को लेना है। क्या लगता है सर, वो इस बार फैसले पर अडिग रहेंगे? अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं समझूं और कहूं कि इस बार वो क्या करेंगे। इस बार क्या करेंगे वो नीतीश जी बता सकते हैं, लेकिन अब तक जो करते रहे हैं उससे मान के चलिए कि इस बार भी वही करेंगे जो बीजेपी चाहेगी। तो आपने सुना सीधे तौर पे प्रेमचंद मिश्रा का कहना था कि हाँ, हमारे तमाम जो दल के नेता है, वरीय नेता, वो गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब वो दिल्ली से वापस आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखेंगे जातीय जनगणना को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री लगातार कई ऐसे जो बातें हैं वो उसमें बीजेपी और JDU का जो स्टैंड है दोनों का अलग अलग रहता है। मुख्यमंत्री भी कभी कभी विरोध करते हैं, लेकिन जब बीजेपी उन पर दबाव बनाती है तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं और उनका समर्थन कर देते हैं। तो अब सवाल वही है कि क्या इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के समर्थन में तो अभी दिख रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी उन पर दबाव बनेगी तो क्या जातीय जनगणना को लेकर उनका जो स्टैंड अभी है वो आगे भी रहेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक
जरूर करें।